हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप सीयूटी के फॉर्म भर रहे हैं आईसीआर के लिए तो स्टूडेंट्स आईसीआर में क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा यहाँ पर दिया गया है, तो आपको सारी जानकारी को रीड कर लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम लोग सीयूटी कहते हैं, ये स्टूडेंट्स 2022 से ही चालू हुआ है। तो स्टूडेंट्स सीयूटी का ये दूसरा वर्ष है जो एग्जाम ले रहा है। तो इसी एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स आप लोगों को आईसीआर का फॉर्म भी फिल करना है। तो यदि स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। आपको डिग्री दिया, कौन सा कोर्स करना है, आपका कोर्स का जो ऑफर है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, डोमेन, जनरल और ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको क्या रखना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी आपको दी गई है और स्टूडेंट्स आपको रिमार्क में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। यदि आप बीएससी करना चाहते हैं, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर में से ही कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया, जरा पॉइंट देखिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड अपीयर्ड इन 10th +2 मतलब 12th क्लास एग्जामिनेशन आफ्टर अ पीरियड्स ऑफ 12th ईयर ऑफ स्टडी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड डिप्लोमा और ठीक है वोकेशनल कोर्स विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ जनरल, ओबीसी, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका यदि 12th में आपने जो सब्जेक्ट लिया है यदि उसमें ठीक है 50% यदि मार्क्स आपके यदि हैं और कैटेगरी यदि आपकी ओबीसी, एनसीएल है या यूपीएस स्टूडेंट्स या ईडब्ल्यूएस है तो इसके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 50+ यदि हैं तो। और यदि स्टूडेंट्स आपके 40% मार्क्स हैं तो आप एससी, एसटी या थर्ड जेंडर में आते हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो स्टूडेंट्स आप किसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल वालों को स्टूडेंट्स, ओबीसी वालों को सबको 50%+ मार्क्स की यहाँ पर जरूरत होगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ठीक है जितनी भी जानकारी दी गई है सब टोटल आपको यहाँ दिया गया कि एज लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एज लिमिट भी आपको दी गई 16+ होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो सारी जानकारी दी गई है। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको बता दिए जो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पर लिखा कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास्ड दी सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्ट पीसीएम है एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट्स आपके पास में पीसीबी है, पीसीए है, एक्सेट्रा है। तो स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट आपने फिल किया था ड्यूरिंग 12th स्टैंडर्ड फर्दर कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यदि डिफरेंट यदि होता है तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपके 12th क्लास में थे, तो स्टूडेंट्स आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और 12th क्लास के सब्जेक्ट यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ फिल नहीं किया है तो आप यहाँ से ठीक है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आईसीआर में और बाहर कर दिए जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से पेपर दे दीजिए। यदि आपका स्टूडेंट्स बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से दे दीजिए। मैथ्स वाले यदि आप हैं स्टूडेंट्स तो आप पीसीएम से दे दिए। यदि स्टूडेंट्स आपने ठीक है इंटर बोर्ड से यदि आपने दिया है तो यदि आपके उसमें स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर था तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से भी दे सकते हैं। तो 12th में यदि वो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स आप ठीक है उस सब्जेक्ट के बेस पर फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट चेंज मत कीजिएगा। यदि आपका 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है तो उसे यदि आप फिल करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है फॉरेस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स, कम्युनिटी साइंस के लिए, यहाँ पर बीएससी सेरिकल्चर के लिए, सभी के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये सभी जानकारी के स्टूडेंट्स आप रीड कर लीजिए। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है इसके बाद में स्टूडेंट्स फिशरीज साइंस के लिए। तो टोटल जानकारी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दी गई है। जो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स ये ऑफिशियल आईसीआर की वेबसाइट पर ही आया है। तो यदि स्टूडेंट्स आप सीयूटी के माध्यम से आईसीआर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको आपके 12th लेवल के ही करना होगा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में। यदि आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा ऑनलाइन कोचिंग के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स आपको फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा बहुत ही कम फीस के साथ में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।